हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉरेस्ट पे। तो जैसा आपको पता है, हम संपूर्ण सामान्य विज्ञान की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो ये आज उस सीरीज़ में 5वां वीडियो है, ठीक है। और इसमें देखेंगे हम विटामिन के पार्ट 2। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएँ और ज़रूर देखें, है ना। तो इसमें मैं शुरुआत में आपको पहले तो पार्ट 1 का थोड़ा रिवीजन करवाऊँगा, फिर बाद में MCQs करवाऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? विटामिन एक कार्बनिक पदार्थों के समूहों में से एक है, जो कि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। सामान्यतः उपापचय के लिए विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिन में हमेशा कार्बन होता है, इसलिए इसे कार्बनिक कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो। विटामिन में हमेशा क्या होता है? कार्बन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कार्बनिक कहते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं विटामिन की खोज किसने की। ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की। लेकिन विटामिन की खोज फंक ने नहीं की। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज की हॉपकिंस ने की। 1912 के अंदर हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की। फंक ने विटामिन का नामकरण किया था। क्या किया था? फंक ने ओनली विटामिन का नामकरण किया था। तो विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी 1912 के अंदर। तो आगे देखते हैं विभिन्न विटामिनों की खोज किस किस ने की थी। तो विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन ने। विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज हॉवकट ने की। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की। तो इसी प्रकार देखते हैं विटामिन कौन कौन से विटामिन है। तो विटामिन देखते हैं कि विटामिन ए है, विटामिन बी है। विटामिन बी के अंदर भी इसके 8 पार्ट है, वो आगे देखेंगे अपन। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो देखते हैं विटामिनों को कितने प्रकार में बांटा गया। तो विटामिनों को उनकी घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया है। जो विटामिन जल में घुल जाते हैं उनको जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं, और जो विटामिन वसा में घुल जाते हैं उनको वसा में घुलनशील कार्बनिक विलायकों में विलय विटामिन कहते हैं। ये शब्द याद रखो, कार्बनिक विलायकों में। या तो वसा बोल देगा या बोल देगा कार्बनिक विलायकों में। तो एक याद हो जाए, जल में कौन से हैं, तो ऑटोमेटिक जो बाकी के रह जाएंगे वो किस में घुलनशील होंगे? वसा में घुलनशील होंगे। तो इस प्रकार देख लेते हैं। तो जल में घुलनशील क्या कौन कौन से? तो जल में घुलनशील बी और सी हैं। तो बाकी के कौन कौन से बच गए? बाकी के बच गए क्या? बाकी के बच गए ए, डी और ई के, ये बच गए। तो ये वसा में घुलनशील या कह दो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। तो कितने टोटल कितने विटामिन इतने हैं जो कि वसा में घुलनशील है? तो 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील है। और पूछ ले कि जल में घुलनशील विटामिन कितने हैं, तो कितने होंगे? 2 नहीं होंगे, विटामिन होंगे 9। 9 कैसे हुए? क्योंकि बी के कितने प्रकार है? बी के 8 प्रकार, और एक कौन सा? एक सी। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 9। तो ऐसे टोटल 9 विटामिन है जो जल के अंदर घुलनशील है। समझे? अब देखते हैं इनके रासायनिक नाम क्या क्या हैं। तो विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। और विटामिन ई का नाम है टेकोफेरोल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल। इनको सबका नाम याद रखना पड़ेगा आपको। ट्रिक व्रिक तो है नहीं, देखो जितने ट्रिक याद करोगे उतना ही कन्फ्यूजन होगा। तो इनको 1-2 बार आप पढ़ लोगे तो नाम ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 1-2 बार नहीं, 3-4 बार पढ़ लो, ऑटोमेटिक नाम याद होंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। विटामिन बी के जितने पार्टनर हैं इनसे पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विटामिन B12 का क्या नाम है। तो विटामिन B12 का है साइनोकोबालामिन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है कोबाल्ट। तो इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। कभी कोई पूछ लेता है कि कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, तो होगा विटामिन B12। तो इसका नाम है साइनोकोबालामिन बोल लो, या फिर साइनोकोबालिन बोल लो। तो देखते हैं विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम नियासिन। विटामिन B5 का नाम पेंटाथेनिक एसिड। अब यहाँ पे नाम इसको याद रखा जा सकता है। पेंटा का मतलब होता है 5 और ये है B5, तो ये हो गया पेंटाथेनिक एसिड। और विटामिन B6 का नाम पायरिडोक्सिन। विटामिन बी सेवन का नाम हो गया बायोटीन। और विटामिन B9 का नाम हो गया फोलेट या फोलिक एसिड। तो टोटल ये कितने हो गए? ये हो गए 8। अब इनमें देखो विटामिन B4 नहीं है, B8 नहीं है, B10 नहीं है, B11 नहीं है, और बाकी के 1 से लेकर 12 तक विटामिन है। तो ऐसे हो, ये टोटल हो गए 8। और तो मैंने पहले बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन कितने हैं? टोटल 9 विटामिन है, जिनमें से बी के 8 तो ये हो गए। देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। बी के 8 तो ये हो गए टोटल, और एक कौन सा था? एक था विटामिन सी, ये वाला सी। तो टोटल कितने हो गए? 9 विटामिन हो गए। तो 9 विटामिन जल के अंदर घुलनशील है। और बाकी के बचे कितने? बाकी के बचे 4 विटामिन। कौन कौन से? ई, ए, सी, वो ए, ई, के और डी।
ये बच्चे जो कि वसा के अंदर घुलनशील विटामिन, तो एक याद रख लो, या तो जल में घुलनशील या वसा में अंदर घुलनशील, तो बाकी के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो ये याद रख लो कि जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। बी के अंदर भी बी के 8 पार्ट, कौन से? B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। इनके अंदर B4 B8 B10 और B11 नहीं है, और बाकी के सारे B1 से लेके B12 तक हैं। तो कौन से में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। तो अब अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। तो इंपॉर्टेंट MCQ के अंदर विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसी प्रकार मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो वो है विटामिन ए मदद करता है। अब देखते हैं कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा विटामिन कहलाता है। तो यह भी विटामिन ए ही है जो प्रतिरक्षा विटामिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत वो है गाजर। गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए व विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? तो मैंने बताया था विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलर ने की थी। और अगला क्वेश्चन, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई? तो विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण चावल किसका किसका प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आम। आम विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। फिर वही आ गया गोल्डन चावल। तो गोल्डन चावल विटामिन ए, इसका भी आंसर क्या आएगा? विटामिन ए आएगा। रतौंदी, तो रतौंदी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंदी होता है। अगला, विटामिन ए की कमी से के कारण क्या हो जाता है? तो रतौंदी को क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसके अंदर रात के अंदर दिखना बंद हो जाता है और दिन में दिखता है लेकिन रात में नहीं दिखता। ये एक अनुवांशिक बीमारी है। कौन सी? अनुवांशिक बीमारी है ये। विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछे तो मतलब B1 का वो, ये नहीं कि B2, आप B2 का बता दो, B3 का बता दो, B4 का बता दो, नहीं, B1 को प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पे। तो बी, तो विटामिन बी का नाम हो गया थायमीन, वो सॉरी, विटामिन बी का क्या नाम हो गया? थायमीन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। अब देखो बेरी बेरी में आ रहा है बी और यहाँ पे भी आ रहा है बी, तो विटामिन B1। निम्नलिखित में से विटामिनों में किस में कोबाल्ट होता है? तो मैंने बताया था विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या था? साइनोकोबालामीन बोल लो। विटामिन B7 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B7 का क्या नाम था? बायोटीन था। तो ये नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बी के, तो बी के नाम हमेशा पूछे जाते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? तो विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाती है? अरक्तता हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से साइनोकोबालामिन, फिर देखो बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, साइलोकोबालामिन। तो कोबाल्ट का जैसे नाम है तो याद रखो विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये ज़्यादातर खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। अब देखो स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, मैंने बोला था ना खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी पाया जाएगा हमेशा, तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। तो वो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। सही है। चलो, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि सब्जियों को धोने पर कौन सा विटामिन कौन सा विटामिन बह जाता है? तो वो होगा जो जल में घुलनशील विटामिन होंगे, जल के साथ घुल के निकल जाएंगे। तो वो कौन कौन से विटामिन होते हैं? बी के सारे टाइप और सी। तो बी और सी विटामिन धोने पर निकल जाते हैं, सब्जियों को धोने पर उनमें से निकल जाते हैं। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आ जाता है और दांत हिलने लगते हैं? तो वो होता है विटामिन सी की कमी से होता है ये रोग। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। सब्जियों को धोने से, ये देखो क्वेश्चन आ गया, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी आ गया। कभी कभी यहाँ पे होता है विटामिन बी और सी दोनों ऑप्शन में थे, तो आंसर होगा विटामिन बी और सी। दूसरा नाम है यह कोलेकैल्सिफेरोल, रासायनिक यौगिक का नाम है। तो ये है विटामिन डी का नाम है। ठीक है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सभी जानते हैं विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका आंसर विटामिन डी। विटामिन डी बहुतायत के अंदर पाया जाता है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यदि कमी होती है तो किसकी? विटामिन डी की।
बोलते हैं कि धूप में रहो, धूप में रहो, तो उससे हड्डियाँ मजबूत होती है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? तो अब वही विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होगा जो कि जल के अंदर घुलनशील होगा। क्यों? क्योंकि वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। अगर बी ऑप्शन हो जाएगा मतलब विटामिन सी। अगर ऑप्शन में होता विटामिन बी और सी तो दोनों ही आंसर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग हो जाता है। सनशाइन विटामिन, वही जो सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? कौन सा? विटामिन डी। तो विटामिन डी ही आंसर होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम, बहुत आसान, टेकोफेरोल। तो विटामिन ई का टेकोफेरोल। ये तो मैं बार बार कह ही रहा हूँ कि विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम हो आप एक बार देख ही लो, एक बार इनकी क्या है रीडिंग कर लो, 2-3 बार रीडिंग कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा कि हैबिट में आ जाएगा फिर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूँ अंकुर का तेल। क्या? गेहूँ अंकुर का तेल। अब नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। सही है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। तो इनका रासायनिक नाम तो आप एक दो बार लिख लो, लिख के दीवार पे लगा लो, फिर सुबह शाम जब भी टाइम मिले तो इनकी तरफ एक सरसरी निगाहें देख लो, जिससे आपको ये ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे आप इनको। तो कौन सा विटामिन रक्त का धक्का जमाने में, तो ये बच्चा बच्चा जानता है कौन सा विटामिन रक्त का धक्का जमाने में काम आता है। कौन सा? विटामिन के। विटामिन के रक्त का धक्का जमाने में। विटामिन शब्द किसने दिया? अब देखो, विटामिन शब्द दिया किसने? फंक ने दिया है। और विटामिन की खोज किसने की थी? मैकुलर। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज अलग ने की, और विटामिन की खोज और विटामिन का नामकरण अलग ने दिया। कभी कभी लगा देते हैं लोग, कभी कभी बच्चे लगा देते हैं विटामिन की खोज किसने की, तो फंक लगा देते हैं। विटामिन की खोज फंक ने नहीं की। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो अभी ये बताया था, जो बी और सी के अलावा जितने भी विटामिन होंगे वो वसा में घुलनशील होंगे, और बी और सी वसा में घुलनशील नहीं होंगे। तो देखो, के भी वसा में घुलनशील है, ए भी है, डी भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन मैंने बताया था बी और सी दोनों क्या है? जल में घुलनशील। तो आंसर अपना हो जाएगा सी। निम्नलिखित से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन ए को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन की हमें किससे ऊर्जा नहीं मिलती है? तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। क्या? विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन ये असेंशियल होते हैं बॉडी के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।